कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभाएं हैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बरेली की संपूर्ण सीटें जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारे पाल समाज की अगर जनसंख्या अगर 4% है तो 4 नौकरियां उनको भी मिलनी चाहिए। अगर हमारे कश्यप समाज की 8% है तो उनके भी 8 लोग लगने चाहिए। अगर हमारे मुस्लिम समाज की आबादी अगर 18% है तो 18 लोग उनके भी लगने चाहिए। अगर मौर्य शाक्य कुशवाहा सैन्य की अगर 15% या 16% है तो उनके भी 15-16 लोग लगने चाहिए। ऐसे मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, जिला महासचिव हूँ जन अधिकार पार्टी से। तो बताएं आज का जो ज्ञापन था किस विषय को लेकर था, क्या मांगे आप लोगों को? आज का जो ज्ञापन है पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, जो हमारा आज 77वां ज्ञापन था, जो हम हर सोमवार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, चाहे वो तहसील मुख्यालय हो चाहे वो जिला मुख्यालय हो, सभी मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाता है। उसमें हमारी 17 सूत्रीय मांगें होती हैं, जो सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी हम उसमें जो है ज्ञापन देते हैं। उसमें जैसे किसानों के लिए इस समय उनकी फसल को बर्बाद करने का काम, जो आवारा पशु हैं वो घूम रहे हैं, तो सरकार उनको रोकने का काम करे, उसको पकड़वाए। और सरकार ने जो 3 काले कानून जो पास किए थे, उसी समय से जब किसान धरने पे बैठे थे तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, चाहे वो जिला स्तर के हों, किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ धरने में बैठने का काम किया, जिससे सरकार को हार माननी पड़ी और अपने काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। वो अभी जो है लोकसभा में उन्होंने जो है निरस्तीकरण का जो प्रस्ताव पारित किया वो हो गया। लेकिन 22 के चुनाव की क्या रणनीति है? 22 के चुनाव की हमारी पार्टी की रणनीति है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभाएं हैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और बरेली की कितनी सीटों पर लड़ेंगे? बरेली की संपूर्ण सीटें जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। कब तक फाइनल होंगे प्रत्याशी? प्रत्याशी फाइनल होंगे जब अन्य पार्टियों के प्रत्याशी जैसे जैसे फाइनल होंगे वैसे हम भी फाइनल करेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं, जिले की कार्यकारिणी है, विधानसभा की कार्यकारिणी है, चाहे वो मंडल की कार्यकारिणी हो, प्रत्याशियों ने जो है संपर्क करना शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा इकलौते ऐसे नेता हैं जो 16% वोट उनके समाज का है, और उनका नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से वो जातीय जनगणना करा के सरकार में अगर आते हैं तो जातीय जनगणना करा के उनको हिस्सा देने का काम करेंगे। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में 100 वैकेंसी निकलती हैं, जैसे सपोज करो आप लेखपाल की 100 जगह निकली, तो अगर हमारे पाल समाज की अगर जनसंख्या अगर 4% है तो 4 नौकरियां उनको भी मिलनी चाहिए। अगर हमारे कश्यप समाज की 8% है तो उनके भी 8 लोग लगने चाहिए। अगर हमारे मुस्लिम समाज की आबादी अगर 18% है तो 18 लोग उनके भी लगने चाहिए। अगर मौर्य शाक्य कुशवाहा सैन्य की अगर 15% या 16% है तो उनके भी 15-16 लोग लगने चाहिए। ऐसे ही प्रजापति समाज के अगर 2% है तो 2 लोग उनके भी लगने चाहिए। ऐसे ही जिसकी जितनी संख्या हो उस संख्या के अनुपात में नौकरी मिलनी चाहिए। और नौकरियों में ही रिजर्वेशन नहीं हो, लेकिन रिजर्वेशन जो है सभी में होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में होने, जैसे ठेकेदारी है, निजी क्षेत्र में भी होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी होना चाहिए। जैसे पिछले अभी 3 साल से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी साहब हैं, उन्होंने 3200 जो अन्य पिछड़े समाज की जो 3200 बच्चों की जो एडमिशन होते हैं उसमें MBBS के लिए, तो वो उन्होंने जो है उसका आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमारे बच्चे लगभग जो है 11,000 कुछ बच्चे जो है MBBS बनने से रह गए। मुख्यमंत्री तो आपके समाज के ही हैं। उप मुख्यमंत्री जरूर हमारे समाज के हैं, लेकिन वो एक कठपुतली की तरह रह गए हैं। कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने जो है पूरे समाज को जो है एक तरह से गुमराह किया और समाज का वोट लेके उन्होंने
दूसरी जगह बेचने का काम किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष और महासचिव जो कह रहे हैं कि 22 में 403 सीटों पर लड़ेंगे और बरेली की भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोगों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई।